Hi guys, this is Neil Bhatt and you're watching me on Teleglam. रेडी? हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्राम। मैं हूं समीरा, आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ है नील। सर नील, वेलकम टू टेलीग्राम। Hi Samira, हाउ आर यू? I'm good. Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। सर नील, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, व्हाट वाज योर एम फॉर एंटरिंग इन बिग बॉस हाउस? My aim was to showcase my personality कि मैं भले मेरी ऑडियंस मुझे देख चुकी है, 16 साल से देखती आ रही है, पर कहीं ना कहीं किरदार में देख रही है, कुछ इंटरव्यूज़ में देख रही है। आई थिंक बिग बॉस एक बहुत ही अलग टाइप का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आप को यू आर बेयरिंग योर सेल्फ। दैट इज़ वॉट योर एम इज़, यू बेयरिंग योर सेल्फ ओवर देयर, एंड जितना हो सकता है रियल, नेचुरल, ऑर्गेनिक रह सकते हो उतने रहो। आपके पास ऐसे अनहर्ड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपके पास सामने आएंगे, सिचुएशंस आएंगे, लेकिन आप फिर भी उसमें किस तरह से रिएक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट्स ऑल वी ट्राई टू डू, स्पेशली ऐश्वर्या एंड मी, एंड कोशिश यही रही है। दैट वाज माय एम कि मैं जाऊं और ऑडियंस को ये दिखे कि नील भट्ट कौन है, किस तरह का इंसान है। ओके, वेल वो तो दिख ही गया। वेल आप बहुत डाउन टू अर्थ, काम डाउन, बहुत ज़्यादा अपनी डिग्निटी के साथ मेंटेन करके आपने चला है। बट ये भी जानना चाहेंगे, हाउ वाज योर जर्नी इनसाइड द हाउस? माई जर्नी वॉज वेरी फ्रूटफुल, आई कैन से। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जितना खुश था अंदर घुसते वक्त, उतना ही खुश बाहर आते वक्त भी था। आई केम आउट विद अ स्माइल, एवरीबडी, सबको अच्छे विशेस करके बाहर आया हूँ। सो या, आई मीन अदर देन दैट बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले लाइफ में। लोगों को परखने का आई थिंक मुझे सीख मिली है। हाउ टू, ओके, आई एम अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ, बट एट द सेम टाइम घर में रहने के बाद समझ में आया कि किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और किसको मौके देने चाहिए। वैसे इन चीज़ों को जो हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ लेसन्स बहुत सारे मिले हैं। सो एक इमोशनल जर्नी रही है। बाय इमोशन आई डोंट मीन ओनली क्राइंग, इमोशन इज़ ऑल्सो लाफिंग, बीइंग हैप्पी। सो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, कितने सारे लोग मिले, अलग अलग बॉक्स ऑफ लाइफ से आए, और सभी एक ही प्लेटफॉर्म में आकर घमासान कर रहे हैं अंदर। सो आई थिंक इट्स बहुत ही ओवरऑल वेल पैकेज्ड एक्सपीरियंस था मेरा ये। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी नील, बाहर बहुत सारी बातें भी चल रही थी। इनफैक्ट ये कहा जा रहा था कि मेकर्स जो है ना, सिर्फ उनके शो के, उनके चैनल के फेसेस जो होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, और अगर दूसरे शो के चैनल के लोग जो आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो उनको उनकी डिग्निटी तक का आ जाते हैं, या और उनके पर्सनल लाइफ तक का इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो बाहर आकर अगेंस्ट हो जाते हैं बिग बॉस के। सो डू यू एक्सेप्ट दिस? आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? आपने अभी एक चीज़ मेरे बारे में कही कि मैंने बहुत डिग्निटी के साथ खेला। करेक्ट। तो अगर ऐसी बात होती तो मैं स्टार फेस हूँ, था ना? यस, एग्जैक्टली। अभी बिग बॉस में गया, वो तो अप्रिसिएशन आपको सलमान से भी मिला था। सो आई थिंक ये जिनके साथ कुछ अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, शायद उन्होंने अपने एक्शंस नहीं देखे होंगे, और इट्स इजी टू पुट अ ब्लेम ऑन समथिंग। आई एम नॉट साइडिंग विद दिस, आई एम नॉट साइडिंग विद एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से अगर ये सच्चाई होती, क्योंकि अगर ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, तो फिर अगर ऐसी ही बात है तो ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। So I don't know what to say about this. बट आपके साथ जो हुआ, एक पॉइंट है आपका जो इविक्शन था। खैर, नॉमिनेट तो आप थे ही विक्की के वजह से, बट विदाउट एनी रीजन आपको निकाल देना, दैट वाज समथिंग शॉकिंग फॉर एवरीवन। रीजन उन्होंने वोटिंग का दिया था। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नो वन टू क्वेश्चन दैट। मेरे पास वो डेटा नहीं है, ना ही डेटा मांगना। अनुराग ने जरूर किया था आपके बिहाफ पर। उसने किया था, बिकॉज़ सी दैट्स द रिलेशन। करेक्ट। ये रिश्ते थे जो मेरे बने, जो मुझे बोलना नहीं पड़ रहा था, और वो सामने से बोलते थे मेरे बिहाफ पर। मुझे ही बोल, इमेजिन करो, मेरे साथ अगर कोई चीज़ हो रही है, उनको हर्ट होती थी। ये होता है एक्चुअल ऑर्गेनिक रिलेशन, पीपल टॉकिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ यू। जब हुआ था मेरे साथ, ये मेरे सर पर डाला गया था ये सारे सीजन नॉमिनेट होने का, तो पूरा घर बोल पड़ा था, विकी पर टूट पड़ा था। राइट। ऐश्वर्या का अनफेयर एविक्शन हुआ, पूरा घर ईशा पे टूट पड़ा, एक्सेप्ट फॉर विकी एंड अंकिता। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छे रिश्ते भी बनाए हैं। ये रिश्ते हैं, एंड आई थिंक रिश्तों का घर है, रिश्तों की क्लैरिटी है, रिश्तों में क्लैरिटी आई थिंक बोला जाता था। करेक्ट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सफल रहे इन चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, इसी अनुराग की अगर मैं बात करूँ, बाहर जब हमने कल उनके साथ बातचीत की, इंटरव्यूज़ किए, सो उनका कहना था बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो उनके बारे में दिखाई नहीं गई है, और सिर्फ ये कहा गया कि वो सिर्फ बिग बॉस के टूवर्ड्स बायस्ड रहे हैं।
और कुछ शेम वाला भी एक टास्क हुआ था कि उनको शेम का बोर्ड लेकर ऐसा खड़े रखा गया Walk of था। shame। यस, वॉक ऑफ शेम, जो वो नहीं बताया दिखाया? नहीं गया। यस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखाया? मतलब वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखाई नहीं गई है। आपको बाहर आके कितनी रियलिटी पता चली है। दिस इज न्यूज़ टू मी, मतलब काफ़ी मतलब यस। वो बड़ा सेटअप था वो, जहाँ पर उसे वॉक करवाया गया था। नहीं दिखाया है? स्ट्रेंज, आई डोंट नो। लाइक उन्होंने अपने ओपिनियंस भी अगर रखे होंगे घर वालों के लिए, तब भी वो और चीज़ें वो नहीं चीज़ दिखाई। दिमाग के कमरे में उस वक्त आई थिंक विकी, अरुण, सना और अनुराग, क्योंकि और बिग बॉस ने कहा था कि ये वॉक ऑफ फेम उसके लिए, उस एक कंटेस्टेंट के लिए जो आपके हिसाब से इसमें से चलने के लायक है, और उनको चूज़ करना था। विकी, अरुण और सना को चूज़ करना था, तो उन लोगों ने अनुराग को चूज़ किया एंड अनुराग ने उसमें वॉक किया, और हर जगह उसको जब जब वॉक कर रहे थे तो एक अपना रीज़न देना था और शेम शेम चिल्लाना था। वो काफ़ी हार्ट हिटिंग था वो। हमारे लिए भी, हम बैठे बैठे देख रहे हैं। हालांकि उस वक्त जो अनुराग का रवैया था, और ये हमने अनुराग को मुंह पे भी बोला है कि जो तेरा रवैया है वो सही नहीं है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द प्लेटफॉर्म जिसमें तुझे इतना मौका मिला है। अब तू रियलाइज़ कर रहा है, अब तू बोल रहा है, you're not apologizing, but at the same time you're saying, हाँ नहीं, I want to play the game, I want to do everything. So now when you're doing this, अब सामने से तुझे जवाब आएगा। करेक्ट। और वो जवाब आया उस तरह से, तो देन उस वक्त उसने स्पोर्टिंगली वॉक कर लिया था, बट दिस इज न्यूज़ टू मी कि नहीं दिखाया। यस एग्जैक्टली, वो वॉक ऑफ शेम का जो हमें खुद कल जब पता चला चीज़ें, तो हमने नहीं देखा वो। यार मैंने बैठ के कुछ अभी तक देखने का टाइम कहाँ मिला है कुछ भी। एग्जैक्टली, आपको छोटे छोटे स्निपेट्स दिखते हैं तो समझ में आता है, अच्छा ये दिखा है, अच्छा ये नहीं दिखा है, उतनी चीज़ें पता है। आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू अदर्स कि उसका क्या दिखा, उसका क्या नहीं दिखा। मैंने जो किया था वो दिखा कि नहीं दिखा, मुझे वो पता नहीं है। वेल ये जानना चाहेंगे नील, आपका और ऐश्वर्या का जब एक आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, जहाँ पर ऐश्वर्या ने आपको चल चल बोला गया था, वो पॉइंट वीकेंड के वार पर उठाया गया था। वेयर एज अगर मैं विक्की और अंकिता की बात करूँ, इनके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, और सबसे बड़ी चीज़ तो वो स्लैप वाली थी, जिसने अंकिता ने वो खुद अग्री किया है उन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन में। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि आपको शायद पता होगा कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपको पता होगा कि हस्बैंड वाइफ या स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हार्मलेस बैंटर होते रहता है। Correct. और वो कई बार मस्ती मजाक में, कभी सीरियस आर्गुमेंट भी हो जाती है, बट इट्स नॉट टू द लेवल के हाथ उठाना या डिवोर्स तक बात जाना। उस बात के बारे में बात हुई थी, और मैंने तभी भी समझाया था कि आर्गुमेंट मैं भी करता हूँ, वो भी करती है। अनफॉर्चुनेटली आपको बस ये एक बात पे आप बात कर रहे हैं। तभी मैंने सलमान सर से भी मैंने ये कहा था, सर मैं भी जब आर्गुमेंट करता हूँ तब वो मुझे संभालती है, वो समझती है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड दूसरों की बात मैं नहीं करूँगा। आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या किया है उन्होंने, कि क्या नहीं किया है। जो विकी अंकिता की बात कर रहा हूँ, it's their choice what they want to do and how they want to behave in a relation. We are very different people and हमें पता है एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। वो चीज़ पॉइंट आउट की गई, हमने उसको स्पोर्टिंगली लिया एंड वी एक्सेप्टेड इट कि सर वील वर्क ऑन इट। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। यू एक्सेप्ट, यू मूव ऑन, यू वर्क ऑन इट। करेक्ट, राइट। वेल विकी की अगर मैं बात करूँ, सो आपकी बाहर कॉन्वर्जेशन जो भी हुई थी, जो रिवील भी हुई थी बिग बॉस के घर में, कि आप लोगों के फ़ोन कॉल्स हुए थे। अभी अगर मैं बात करूँ, सो अब आप दोनों के बीच में वो दोस्ती वाला रिलेशनशिप होगा, नहीं होगा, क्या स्टेटस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और अंकिता के साथ अगर बात करूँ तो नहीं होगा, दोनों के साथ नहीं होगा। ओके। वेल कमिंग टू ईशा ने घर में बहुत सारी चीज़ें की है, बट उनको एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल का टैग दिया गया कि वो बच्ची है। डू यू थिंक बच्चा बहुत लिमिट क्रॉस कर सकता है? वो बड़े से भी बदतमीजी करने का उनको अधिकार है, छोटों से भी। मैंने यही उनको वो जो गिल्ट फ्री वाला नॉमिनेशन प्रोसेस था उसमें मैंने उनको यही पॉइंट बोला था कि आपकी निजी ज़िंदगी बहुत ही कम उम्र में सबके सामने आई है और आपने बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल किया। यू वर स्ट्रॉन्ग एंड यू टुक इट इन अ वेरी गुड स्ट्राइड एंड बट जिस तरह से आप आगे बढ़ी वो भी आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में आप अपनी ह्यूमिलिटी और आपका जो रिस्पेक्ट देने का जो एक तरीका है वो सब भूल चुके हैं आप।
एंड आई थिंक यू नीड टू लर्न दैट. अगर यही आपका तरीका है आगे, आई डोंट थिंक यू आर फिट टू बी इन दिस हाउस एनीमोर. मैंने यही रीज़न से उनको नॉमिनेट किया था. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वो चीज़ें दिख रही है लोगों को अब. कि बिकॉज शी डज़ नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल. एंड रिस्पेक्ट क्या, उनको किसी भी रिलेशन का रिस्पेक्ट रखना नहीं आता, दोस्ती याद नहीं रहती उनको. हाँ वही. सो वही जानना चाहेंगे अभी फ़िलहाल जो अभिषेक के साथ किया जा रहा है, और अभिषेक ने अंकित गुप्ता को अपना जो भाई माना था, वो सामने आकर कह रहे हैं कि जितनी भी बातें ईशा कर रही है वो झूठी है. सो और ऊपर से मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बाहर ट्रेंड चल रहा है, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी सामने आए हैं कि ये बहुत गलत है और इस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए. अभिषेक का इतना पोकिंग होता है कि अभिषेक के बिहाफ पर या अभिषेक के लिए सलमान नहीं बोल रहे हैं. ये मुझे नहीं पता. जब आप घर में थे तब. एज आई सेड, अभी एक इंटरव्यू में मैं यही बोल रहा था कि आपको नहीं लगता कुछ मुद्दों पे बात नहीं होती है. मैं बोला मैं कोई होता ही नहीं हूँ ये बोलने वाला, बिकॉज मैं एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ. उनके पास सब कुछ उनको दिख रहा है, सब दिख रहे कंटेस्टेंट्स किसके साथ क्या हो रहा है. तो शायद कोई एक चीज़ होगी, हर एक चीज़ का एक ग्राफ होता है. शायद इस हफ्ते बात नहीं हुई तो शायद अगले हफ्ते बात होगी, या 2 हफ्ते बाद बात होगी, लेकिन बात ज़रूर होगी, वो एड्रेस ज़रूर होती है. सो आई थिंक आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन दैट कि ये बात नहीं होती है या वो नहीं होती. इस हफ्ते नहीं हुई, मैं ये बोल सकता हूँ. आई कैन जस्ट से दिस. बट अभी जो मेंटल हेल्थ की सिचुएशन, और ये मैंने ही बोला था, तब जाके इसके बाद बात होने लगी इसके बारे में. बिकॉज आई वॉज द वन हु पॉइंटेड आउट कि दिस इज व्हाट ईशा एंड समर्थ की गेम है, कि किसी के मेंटल हेल्थ पे खेलना. दिस इज व्हाट दे कीप डूइंग. जब भी एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी चल रही होती है, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर जब पॉइंट नहीं होता ना, तब पागल है, जाना है तुझे, तू जाएगा, ये सब चीज़ें बोलना, आई थिंक इट्स गोइंग बिलो द बेल्ट. लास्ट क्वेश्चन, मुनव्वर की गेम की अगर बात करूँ, सो हाउ डू यू डिफाइन मुनव्वर का गेम? बिकॉज ईशा के लिए वो मुनव्वर को कभी नहीं जानती थी, उसके लिए वो बाहर कुछ था ही नहीं. लॉकअप जीतने के बाद से वो उन्हें जानती है, और उनका 12 वीक तक के वहाँ पर रहना, वो कुछ है ही नहीं, तो वो डिज़र्व भी नहीं करते. सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? ये ईशा ने कहा. यस. अच्छा, हाँ, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. मेरे हिसाब से वो भी डिज़र्व नहीं करती थी इतना आगे तक आना, बट वो है. और मैं अभी वहाँ नहीं हूँ बिकॉज ऑफ वट एवर द प्रोसेस एंड द फॉर्मेट ऑफ द शो. तो एनीबडी कुड हैव बीन इसका शिकार, इस चीज़ का. और मैं 5 हफ्ते तक अपने सर पे नॉमिनेशन का ताज लेके जूझ रहा था. मुझे नहीं पता कितने लोग उसमें से इतने हफ्ते निकाल भी पाते. रही मुनव्वर की बात, तो मुनव्वर की गेम बहुत आई थिंक 6ठे हफ्ते के बाद से शुरू हुई एक्चुअली, जहाँ उसको भी समझ में आया कि एक्चुअली इट्स अबाउट रिलेशंस. ये रिश्तों की बात है, रिश्तों को अपने साइड पे रखना ज़रूरी है एंड नॉट द नंबर्स. जहाँ उसने विकी को भी बोला वी नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. तो ही इज़ बीन अ स्लो स्टार्टर, कहीं वापस और ड्रॉप आया निजी ज़िंदगी की वजह से, एंड आई होप ही कम्स बैक. लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे, और व्हाट इज़ अपकमिंग प्रोजेक्ट, आप लोग अब कहाँ नज़र आने वाले? फ़िलहाल मैंने अभी तक कुछ साइन नहीं किया है. कुछ करूँगा तो आप सबको पहले पता चल जाएगा. एंड मैं अपने फैंस, अपने वेल विशर्स को यही कहूँगा कि आप लोगों के प्यार की वजह से मैं शो में टिका रहा. आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट किया है, एंड ये आई थिंक इस चीज़ का मैं ऋणी रहूँगा पूरी ज़िंदगी भर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.